खित्ते में क़याम-ए-आम के लिए पाकिस्तान और चीन ने रोड मैप दे दिया। 5 नुकात पेश कर दिए। तनाज़ात के खात्मे के लिए फौरी जंगबंदी का मुतालबा। जल्द अज जल्द मुज़ाकरात के आगाज पर जोर। फरीक़ैन को ताकत के इस्तेमाल और धमकियां देने से गुरेज का मशवरा। जंग से मुतासरा इलाकों में इंसानी इमदाद की इजाजत की तजवीज़। ईरानी और खलीजी ममालिक की खुदमुख्तारी और सलामती को यकीनी बनाने की हिमायत। जंग के दौरान गैर फौजी अहदाफ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने पर जोर। बिजली की तनसीबात और पुरअमन जौहरी स्ट्रक्चर पर हमले बंद करने की अपील। इसहाक डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात का एलामिया जारी। अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के तहत बैनुल अक़वामी क़वानीन और अमन मुआहिदों की हिमायत का ऐलान। कहा, आबना हुर्मुज़ में फंसे बहरी जहाज़ों और अमले का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। बहरी आमदोरफ्त बहाल की जाए। ईरान ने जंग का खात्मा मुतालिबात की मंजूरी से मशरूत कर दिया। सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं, जंग खत्म करने के लिए तैयार हैं, जमानत दी जाए कि आइंदा दोबारा हमला नहीं होगा। मुज़ाकरात के दौरान हमले किए गए, हम समझते हैं अमरीका सिफारतकारी पर यकीन नहीं रखता। आबनाए हुर्मुज़ में कशीदगी और अमरीकी और इसराइली हमलों की वजह से हुई। ईरानी स्पीकर कहते हैं, अमरीकी अवाम की एहसास महरूमी बढ़ रही है। ईंधन की बढ़ती कीमतों के बायस अमरीका में लोग खाना छोड़ने पर मजबूर हैं। ईरान के साथ जंग जल्द खत्म हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप को उम्मीद। कहा, वाहिद मिशन ये था कि ईरान के पास जौहरी हथियार ना हो। जौहरी सलाहियतें खत्म कर चुके। तेहरान में ज्यादा समझदार लोगों से बात कर रहे हैं। ईरान जंग में साथ ना देने पर ट्रंप इत्तेहादियों पर बरस पड़े। फ्रांस और बरतानिया को खरी खरी सुना दी। कहा, खुद लड़ना सीखो, अब अमरीका आपकी मदद को नहीं आएगा। जैसे जंग में आप मौजूद नहीं थे, ये रवैया भूलेंगे नहीं। खुद आबना हुर्मुज़ जाकर तेल हासिल करो या हमसे खरीदो। जो ऐसा नहीं करते वो खुद अपनी हिफाजत और वसाइल के हुसूल के लिए हिम्मत पैदा करें। आबना हुर्मुज़ खुलवाने के लिए गुजरगाह को इस्तेमाल करने वाले मुमालिक को खुद आगे आना चाहिए। हम मैदान में आए तो आबी रास्ता खुद ब खुद खुल जाएगा। सिक्योरिटी उमूर पर पाकिस्तान के साथ मुशावरत जारी है। अब्बास इराक़ची की तस्दीक। कहा, स्टीव विटकोफ से बराह रास्त पैगामात वसूल किए, मगर इसका मतलब मुज़ाकरात नहीं। इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो बातचीत नहीं, पैगामात का तबादला है। ईरान में किसी मखसूस फरीक के साथ मुज़ाकरात की खबरें दुरुस्त नहीं। अमरीका की 15 तजावीज़ पर कोई जवाब नहीं दिया। आबना हुर्मुज़ सिर्फ उनके लिए बंद है जो हमसे जंग कर रहे हैं। आबना हुर्मुज़ खुले या ना खुले, ट्रंप हर हाल में जंग खत्म करने के लिए तैयार। मुशीरों को इरादों से आगाह कर दिया। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। ट्रंप लड़ाई खत्म करने पर आमादा। महकमा जंग का जमीनी फौज भेजने का इंदिया। पीट हेग्सेट बोले, फौज जमीनी ऑपरेशन के लिए तैयार है, जरूरत पड़ने पर कार्रवाई होगी। तेहरान समझदारी का मुजाहरा करे तो मुआहदा कर लेंगे। अगर डील ना की तो मजीद शिद्दत के साथ हमले जारी रहेंगे। आने वाले दिन फैसला कुन होंगे। तेहरान कुछ नहीं कर सकेगा। अमरीका और इसराइल जारहियत से बाज न आए। ईरान पर वहशियाना हमले जारी। महलात शहर में 11 शहरी शहीद। सूबा हरमुज़गान में कार्गो कश्ती को निशाना बना डाला। 8 अफराद जान से गए। करमानशाह में भी 1 शहरी शहीद। इस्फहान में असलहा डिपो पर 2000 पाउंड वजनी बम गिरा दिया गया। ट्रंप ने धमाकों की फुटेज शेयर कर दी। साबिक मुशीर व्हाइट हाउस स्टीव बैनन का नेतन्याहू के बेटे को मुल्क बदर करने का मुतालिबा। जंग पर भेजने का भी मशवरा। ईरानी नेवी कमांडर अली रजा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। हजारों अफराद की शिरकत। हमले ना रुकने पर ईरान का आज से खित्ते में अमरीकी कंपनीज को निशाना बनाने का ऐलान। 18 कंपनीज को हिट लिस्ट पर रख लिया। मुलाजमीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की वार्निंग। पासदारान इनकलाब का कहना है कि आई कंपनीज अहदाफ की निगरानी और मनसूबाबंदी करती हैं। ये हमारा जायज अहदाफ होंगे। जारहियत का जवाब देने से किसी सूरत नहीं हिचकिचाएंगे। दुश्मनों को जंग मुसल्लत करने की सजा मिलने तक हमले जारी रहेंगे। मुसलसल जारहियत पर ईरान का मुंह तोड़ जवाब। एक और अमरीकी ड्रोन मार गिराया। इसराइल को भी निशाने पर रख लिया। तल अवीव समेत कई शहरों पर मिसाइल हमले। 11 अफराद जख्मी। कंटेनर जहाज भी टारगेट। यूएई में अमरीकी मैरिन्स निशाना। बहरीन में अमरीकी एंटी ड्रोन सिस्टम तबाह करने का दावा।
दुबई में मिसाइलों के टुकड़े गिरने से 4 अफराद जख्मी। ईरानी वजीर खारजा का तुर्क हम मनसब से राबता। मिसाइल हमलों से इजहार लाताल्लुकी, वाक़े की मुश्तरका तहकीकात की पेशकश। खित्ते में कशीदगी, सफारती राबते तेज। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद की सदर यूएई शेख मोहम्मद जैद बिन अल नह्यान से मुलाकात। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कशीदगी के खात्मे के लिए कोशिशें तेज करने पर इत्तफाक। रूसी सदर पुतिन और सदर यूएई का भी टेलीफोनिक राबता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू। रूसी सदर का कशीदगी जल्द अज जल्द खत्म करने पर जोर। लेबनान की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास। पाकिस्तान ने अमन मिशन पर हमले नाकाबिले कबूल करार दे दिए। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का जिम्मेदारों के एहतसाब का मुतालबा। लेबनान की खुद मुख्तारी और सालमियत के एहतराम पर जोर। यूएन के नुमाइंदा बराए इंसानी हुकूक का भी लेबनान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कहा हमलों की वजह से 12 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरा। दो तरफा ताल्लुकात के मुकम्मल दायरा कार का जायजा। सीपैक 2 के तहत इक्तसादी और तस्वीराती समेत तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर। ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप मजीद मजबूत बनाने के गैर मुतजलजल अज़्म का यादा। कसीरुल जहती फोरम्स पर करीबी और बाकायदा राबते में रहने पर इत्तफाक। वजीर आजम शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की मुलाकात। किफायत शहरी पॉलिसी से मुतालिक अपनी जमात की तजावीज़ दी। मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़े पर भी तबादला ख्याल। मजमूई मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल भी ज़ेर गौर। वजीर आजम की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई और बचत पर इजलास। रिलीफ इकदामात का जायजा। शहबाज शरीफ की सूबों के साथ मुशावरत के बाद हतमी तजावीज़ पेश करने की हिदायत। पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग और गैर कानूनी ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ इकदामात का हुक्म। गरीब तबके को रिलीफ देने के लिए इकदामात जारी रखने का आज़म। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की वफाक को ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तालड़ का खैर मकदम खराज तहसीन भी पेश किया। कहा वफाक का बजट सूबों से कम है, सूबों से बातचीत जारी रहेगी। जो भी फार्मूला तय होगा उस पर अमल करेंगे। तमाम सूबे ताउन पर तैयार हैं। स्पेशल फंड्स बनाने का ऑप्शन मौजूद है। हतमी फैसला नहीं हुआ। बरवक्त फैसलों और कोशिशों के बायस पेट्रोल की कमी नहीं हुई। 190 मिलियन पाउंड केस। नैब की सजा मौतली की दरखास्त सुनने की बजाय हफ्ते में 2 दिन मरकजी अपील पर समाअत की तजवीज़। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की भी तायद। मुल्जिमान के वकील ने हिदायत लेने के लिए मोहलत मांग ली। समाअत पीर तक मुलतवी। सजा मौतली की दरखास्त पर समाअत ना करना ना इंसाफी। अगर बहस होती तो मुकदमा खत्म हो सकता था। ताखीर का मामला उठाएंगे। तहरीक इंसाफ का ऐलान। गुलकार अली जफर हत्या के इज्जत का केस जीत गए। अदालत ने मिर्शा शफी को 50 लाख रुपए हर्जाना आयद कर दिया। आइंदा हिरासगी से मुताल्लिक ट्वीट करने से भी रोक दिया। रकम की वसूली के लिए फरीकैन 4 मई को अदालत पेश होंगे। मिर्शा शफी ने अली जफर पर हिरासा करने का इल्जाम आयद किया था। मर्दान में अफसोसनाक वाकया। पहाड़ों में माइनिंग के दौरान धमाका। 8 अफराद जाँ बहक। मलबे तले दबे अफराद की तलाश जारी। इमदादी सरगर्मियां भी जारी। वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिशें। हादसात में 3 बच्चों समेत 6 अफराद जाँ बहक, मुताद्दिद जख्मी। कसूर में शादी हॉल की दीवार गिरने से 2 बच्चे जान से गए, 5 जख्मी, 3 की हालत तशवीशनाक। लोरालाई, चित्राल, मुजफ्फराबाद में 4 अमवात। लैंडस्लाइडिंग से कई घरों को नुकसान पहुंचा। लाहौर में भी बादल जमकर बरसे। मुख्तलिफ इलाकों में ओले भी पड़े। जीत के लिए गेंद से छेड़छाड़। क्रिकेट कवानीन से खिलवाड़। फखर जमान कसूरवार करार। 2 मैचेस के लिए नाहल। मैच रेफरी की कोड ऑफ कंडक्ट के लेवल 3 के तहत कार्रवाई। रोशन महानामा ने बैटर को मौकिफ पेश करने का पूरा मौका दिया। फखर जमान का जुर्म कबूल करने से इनकार। लाहौर कलंदर्स के ओपनर को अपील के लिए 48 घंटे की मोहलत। चीटिंग से ही कुछ कर पाएंगे या हम अपनी भी एबिलिटी कुछ दिखाएंगे। जब आके आए थे
उन्होंने आके कहा था रिवर्स करना हम भूल गए, मैं इनको बताऊंगा किस तरह। क्या बताएंगे? मतलब यही बताएंगे कि गेंद को किस तरह खराब करना है। क्या हम धोखे से ही कुछ करेंगे या अपनी सलाहियत भी दिखाएंगे? तौसीफ अहमद का बॉल टैंपरिंग पर शदीद रद्द-ए-अमल। कहा बॉलर्स यॉर्कर्स भूल गए, वेरिएशन खत्म हो गई, कल तक गेंद खराब करने वाले आज लेक्चर्स देते हैं। साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ कहते हैं वाइट बॉल क्रिकेट में बॉलर्स के लिए कुछ नहीं, कंडीशंस को बैटर्स के लिए आसान बना दिया गया। बारिश क्रिकेट पर हावी, बादल बरसते रहे। पीएसएल में पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच मंसूख, दोनों को एक एक पॉइंट मिल गया। बाबर आजम और शादाब खान ग्राउंड में मौसम का लुत्फ उठाते रहे। साइम अयूब की तेज बारिश में प्रैक्टिस। आज हैदराबाद किंग्समैन और मुल्तान सुल्तान्स आमने सामने होंगे। सुल्तान्स के पीटर सिडल की दिलचस्प गुफ्तगू। कहा चाचा का मतलब जानता हूँ, इफ्तिखार पाकिस्तानी और मैं इंटरनेशनल चाचा हूँ। और ईरान फुटबॉल वर्ल्ड कप में हिस्सा लेगा, मैचेस भी अमेरिका में ही खेलेगा। सदर फीफा का दावा, तुर्की में ईरान और कोस्टारिका के मैच में शिरकत। कहा कोचेज और खिलाड़ियों से बात की है, सब कुछ ठीक है। मैच में फुटबॉलर्स और शायकीन ने शोहदा की तस्वीर उठा रखी थी। मैच ईरान ने 5-0 से अपने नाम किया।